आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी की। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये परमिटिव टर्म हमने इसके पहले देखा कहाँ। तो वो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ा कूलम्ब्स लॉ में? हमने पढ़ा कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल हैं और उनके बीच का डिस्टेंस r है, कोई दो चार्ज पार्टिकल हैं उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता था कि Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, यही था। अब यहां पर हमने देखा कि जो K होता है, K क्या होता है? K होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन, यही था। K क्या होता था? K होता था एक कांस्टेंट। क्या होता था? K एक कांस्टेंट जो किस पर डिपेंड करता था? जो डिपेंड करता था, डिपेंड ऑन मीडियम। किस पर डिपेंड करता था? मीडियम पर। तो K की वैल्यू देखी हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन या एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन या फिर इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस किए हैं कूलम्ब्स लॉ पर, वो क्या किया हम लोगों ने? हमने लिया था क्या? एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस, इसकी बात करी थी। जब हमने इसकी बात करी तो हम डायरेक्टली लिख देते थे एप्सिलॉन को, लिख देते थे एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम। क्लियर? अब बात आती है, टर्म आया परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब क्या है? परमिटिविटी का मतलब जैसा देखने में तो लग रहा है क्या? परमिटिविटी मतलब परमिट करना। क्या लग रहा है? परमिटिविटी मतलब परमिट करना। क्या परमिट करेगा? किसको? दिमाग में क्या आता है? जैसे नॉर्मल वर्ग किसी को नहीं पता तो क्या कहेगा? देखो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। बात समझ में आई क्या? अगर ये दोनों सेम चार्जेस है तो दोनों में रिपल्सिव चार्ज लगेगा, दोनों के चार्जेस डिफरेंट है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब यहां पर परमिटिविटी क्या कह रही है? परमिटिविटी कहती है किसको परमिट करेगा? ये अपने खुद के फील्ड को परमिट करेगा। क्या करने के लिए? कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, उसको रोकने के लिए जो भी मीडियम अपना फील्ड जनरेट करेगा, उसको परमिट करना ही कहलाता है परमिटिविटी। वो क्या कहेंगे? परमिटिविटी। क्या समझते हैं इस बात को? सपोज करिए आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, इनके बीच में कुछ अट्रैक्शनल फोर्स लगेगा। अगर ये दोनों चार्जेस कैसे हों? अपोजिट नेचर के हों तो इनके बीच एक अट्रैक्शनल फोर्स लगेगा। वो अट्रैक्शनल फोर्स क्या होगा? F के बराबर। एप्सिलॉन क्या करेगा? वो क्या कर रहा है? परमिट कर रहा है। किसको परमिट कर रहा है? अपनी खुद की फील्ड को, जो जा करके इस फोर्स को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। दैट मीन्स जितनी ज्यादा परमिटिविटी उतना कम फोर्स। यहां पे देखते हैं फॉर्मूले में, जरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में?
1/4πε Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पढ़ा था। यहाँ क्या देखा, जो F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन के, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या, जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी उतना कम फोर्स लगेगा। जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी उतना कम फोर्स लगेगा। जब हम बात करते हैं किसकी, एयर की, तो एयर की जो परमिटिविटी होती है वो सबसे कम होती है। एयर की परमिटिविटी या वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होती है। अगर एयर की परमिटिविटी सबसे कम है, दैट मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। जरा बात को समझिएगा। अगर मैं बोलूं एप्सिलॉन मिनिमम है तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। क्या बोला, जो एप्सिलॉन है दैट मीन्स परमिटिविटी ऑफ एयर या मीडियम एयर फ्री स्पेस की वो कितनी होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बेटा यूनिट क्या होगी इसकी, इसकी यूनिट क्या होगी, निकाल सकते हैं हम लोग फॉर्मूले से। क्या आ जाएगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होती है सबसे मिनिमम, किसकी है ये है परमिटिविटी एयर की या फ्री स्पेस की। क्लियर। अब सपोज करिए कि आपके पास एयर नहीं दिया, फ्री स्पेस नहीं दिया, आपके पास कोई और मीडियम। अब मीडियम कौन सा, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट सब्सटेंसेस है हमारे साथ, क्या सबकी परमिटिविटी याद करेंगे, अरे नहीं। हम क्या करेंगे, हम एक टर्म पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी। हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। देखें जरा, रिलेटिव परमिटिविटी। देखो जब भी रिलेटिव टर्म आ रहा है तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में। तो यहां किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, हमारे पास आइडियल कंडीशन क्या है, एयर या फ्री स्पेस। तो हम बात करेंगे परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। दैट मीन्स जो रिलेटिव परमिटिविटी आएगी, हम बात कर रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी की, हम बात कर रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी की। तो क्या होगी, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कहेंगे, द रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ मीडियम परमिटिविटी टू द वैक्यूम परमिटिविटी। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी उसके रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स वैक्यूम के परमिटिविटी के होगा, कह सकते हैं। तो एक बात समझिए, तो इसको हम निकालें कैसे, जरा इस फॉर्मूले को, ये आया कहां से, जरा इसकी भी बात करें अगर हम, कि ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये आ कहां से रहा है, इसकी बात कहां से करेंगे। जरा इसे देखो, इस यहां से कुछ रिलेशन भी आएगा हमारे पास। एक बात समझिए, आपके पास क्या है, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहां से आने वाला है, याद देखिएगा इस बात को। देखिए आपके पास है, अगर वैक्यूम है तो हमने देखा फोर्स F नॉट, कूलॉम्स लॉ में यही पढ़ते आए, क्या पढ़ा था, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही पढ़ा था। अगर हमारा चार्ज सेम है
डिस्टेंस सेम है दोनों चार्जेस के बीच में, लेकिन मीडियम अलग है, तो एफ एम आ जाएगा। वो किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर? जरा इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? एफ नॉट बाय एफ एम किसके बराबर? ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? Q1 Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। यानी एफ नॉट बाई एफ एम किसके बराबर हो जाएगा? एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो है भाई, हम लोगों ने इनिशियली देखा था, जो एफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन के। दैट मीन्स जस्ट अपोजिट होंगे। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स होगा एफ नॉट वो किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन आर इंटू एफ एम के बराबर होगा। जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? इन स्पेस वो किसके बराबर होगा? परमिटिविटी टाइम द फोर्स इन द मीडियम। फोर्स हमारा मैक्सिमम कहां होगा? हमेशा ध्यान रखेंगे, फोर्स दो चार्जेस के बीच में अगर सेम डिस्टेंस पर है तो फोर्स सबसे ज्यादा कहां पर होगा? हमेशा फोर्स जो होगा वो वैक्यूम में ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? रिलेटिव टाइम्स ऑफ द रिलेटिव परमिटिव टाइम्स ऑफ द फोर्स इन द मीडियम, जो कि हमेशा ज्यादा ही आएगा। क्लियर इतनी बात? तो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी मीडियम की अगर परमिटिविटी हमेशा ज्यादा होगी, किससे? किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हमेशा रिलेटिव परमिटिविटी इन स्पेस से ज्यादा होगी, फ्री स्पेस से ज्यादा होगी, तो हम यहां से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? यहां से कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि जो एफ एम होगा वो हमेशा कम होगा एफ नॉट से। क्लियर है बात? इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। कब होगा? लेकिन ये कंडीशन कब लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सर ने बोला रट लिया लगा दिया, कहीं भी लगा दिया, नहीं। इसको लगाने का कब अपन को? इसको तब लगाना है जब चार्ज सेम हो और डिस्टेंस भी सेम हो। क्लियर है? होपफुली आपको परमिटिविटी क्लियर है, रिलेटिव परमिटिविटी क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। सर नोट डाउन करिए, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सपोज करिए क्वेश्चन है, दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R है और ये कहां रखा है? वैक्यूम में रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है? F के बराबर। किसके बराबर है? F के बराबर है। जब दोनों चार्जेस R डिस्टेंस पर रखें, कहां रखें? वैक्यूम में, जिनके बीच में लग रहा है जो फोर्स कितना है? F के बराबर है। फिर कह रहा है क्वेश्चन, अगर हम इस चार्ज Q1 Q2 को सेम डिस्टेंस R पर कहां रख दें? किसी मीडियम में रख दें। सपोज करिए हमने रख दिया ऑयल में। कहां रख दिया? ऑयल में रख दिया। तो इसके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो कितना हो गया? F/2 हो गया। जो इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स है कितना हो गया? F/2 हो गया। तो बताइए कि भैया रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा? क्या होगा? तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? किसी भी मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में परमिटिविटी। हम बात करेंगे मीडियम कौन सा है? ऑयल की परमिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। फोर्स क्या होता है? जस्ट रेसिप्रोकल। तो यहां क्या दे रखा है? फोर्स दिया है F/2, फोर्स रिड्यूस हो जा रहा है हाफ। दैट मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी?
ये फैक्टर जिससे इसका फोर्स रिड्यूस हुआ, कौन सा फैक्टर, जिससे मीडियम का फोर्स रिड्यूस हो रहा है, उसको बोला गया रिलेटिव परमिटिविटी। चलो तो आंसर क्या आ जाएगा 2। चलो भैया हम कहते हैं नहीं सर ऐसे समझ में नहीं आया, चलो ठीक है फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला देखा हमने, क्या देखा, ये वैक्यूम है, अगर ये वैक्यूम है तो इसके लिए अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, एफ नॉट जो किसके बराबर है, एफ के बराबर है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फिर ये मीडियम है भैया, एफ एम ले लिया, कितना दिया था, F/2, क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्लियर है, सिंप्लीफाई कर लें अगर इसको तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए, एफ नॉट बाय एफ एम किसके बराबर आ जाएगा, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता, एप्सिलॉन आर के बराबर। एफ नॉट बाई एफ एम कितना दे रखा है, एफ और F/2 कितना, क्या 2 के बराबर। तो अपना आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी आई कितनी आ गई, 2 के इक्वल आ गई। क्लियर है सभी को। चलिए इस तरह से क्वेश्चन यहां पर हमारे पास बनते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो बहुत इजी टॉपिक था हमारे पास, थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था कूलॉम्स लॉ में, वो कंप्लीट होता है हमारा यहाँ से। इसके बेसिस पे मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, एक वीडियो चैनल हमारा बना हुआ है, उस पर आप लाइक कर सकते हैं।